हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक काम करना है बेटा, मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लेना और याद से नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इतनी ही कंसिस्टेंसी के साथ जब भी कोई वीडियो हिंदी मीडियम के चैनल पर भी अपलोड होगा, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो चाहे वो लाइव अपडेट हो, उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट ना करें। बस एक बात का आप खास ख्याल रखेंगे कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल रहेगा। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, जा करके चेकआउट कर सकते हैं और वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेल कर सकते हैं। बस एक बात का और खास ध्यान रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पे कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स हैं। एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। ठीक है, तो चलिए अब जरा कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 4 लॉज ऑफ मोशन के अंदर भाई ये मोस्ट अवेटेड कैटेगरी का टॉपिक है, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नाम क्लास 9th में ही सुन चुके थे, लेकिन पूरा काम क्लास 11th में अब देखने को मिलने वाला है। क्लास 9th में भी अगर आपने पढ़ाई करी होगी अच्छे से तो आपको पता होगा इसके बारे में बेसिक आइडिया, लेकिन यहां पे प्रॉपर डेरिवेशन के साथ चलने वाला हूं। देखो बेटा, यहां पे क्या है, पहले थोड़ी थ्योरी रहेगी, आखिरी में आएगा एक डेरिवेशन और बस लेक्चर खत्म हो जाएगा। इतना आरामदायक लेक्चर है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों को समझ लेना। कई लोगों को कई लंबे समय तक इसमें तो कंफ्यूजन ही रहता है कि भैया सेंट्रीपिटल कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल कौन सा है। ठीक है, तो चले भाई कहानी को देते हैं शुरुआत, आगाज करते हैं लेक्चर का। और आ जाओ उसके पहले स्लाइड के ऊपर। ठीक है भाई, स्लाइड पे लिखा हुआ हर एक शब्द, हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज गो थ्रू एवरी बुलेट पॉइंट। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा बुलेट पॉइंट। ठीक है, ये ना स्लाइड्स पे इस तरह से लिखने का एक दरअसल ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि अगर बच्चे लगातार ऐसे ही पैटर्न में कंटेंट को कंज्यूम करेंगे तो फिर वो डिलीवर भी करेंगे अपने एग्जाम्स में ऐसे ही पैटर्न में। और आपको पता है कि किसी भी एग्जाम का ना एक मूल मंत्र होता है कि जो भी आपको आता है ना उसको पूरा एकदम नॉवल के पैटर्न में मत लिख दिया करो। ठीक है, पूरी कहानियों के तौर पे लिख मत दिया करो, उसको हमेशा बुलेट पॉइंट्स में तोड़ तोड़ के लिखा करो। ठीक है, इससे कॉपी चेक करने वाले के लिए आसान रहता है और तुम्हें खुद के थॉट्स में क्लैरिटी मिलती है कि ठीक है, बुलेट पॉइंट 1 में इतनी सेंसिबल चीज है, बुलेट पॉइंट 2 में इतनी सेंसिबल चीज है। ठीक है, इसलिए प्लीज ध्यान रखिएगा, हर एक बुलेट पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ना इसका पहले थ्योरी समझ जाओ, परसेप्शन समझ जाओ, फिर तो करवा दूंगा डेरिवेशन। बड़ा सिंपल डेरिवेशन है, कुछ नहीं उसके अंदर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पेसिफिकली। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें कोई बॉडी जो है ना, अगर वो सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रही है, एब्सोल्युटली भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो बॉडी ट्रैवल कर रही है सर्कुलर पाथ में। ठीक है, और यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। तो क्या कांस्टेंट है सर, स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, क्या कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है। जो स्पीड यहां पर है वही स्पीड यहां पर है, 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 वही स्पीड यहां पर है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूं वेलोसिटी के बारे में, तो वेलोसिटी में क्या है कि एक बड़ी प्यारी सी बात आती है बेटा कि वेलोसिटी इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो यहां पे वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी है। क्या बोला मैंने, वेलोसिटी सिंस एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास वैल्यू भी होती है, इसके पास डायरेक्शन भी होती है। अब अगर आप अच्छे से गौर फरमाएंगे ना बेटा, तो होता क्या है कि यहाँ पे आप भले कितना भी ट्राई कर लो, ठीक है, तो मुझे बोलो कि सर मैं तो इसको इतने आराम आराम से घुमाऊंगा कि मैं तो इंटेंशनली स्पीड चेंज नहीं करने वाला। मैंने बोला बहुत बढ़िया, तू कर भी लेगा ऐसा। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से घुमा भी लोगे तुम, लेकिन तुम सिर्फ स्पीड कांस्टेंट कर पाओगे, मतलब सिर्फ वैल्यू को कांस्टेंट कर पाओगे। लेकिन तुम कितना भी ट्राई कर लो, सर्कुलर पाथ में घूमने वाली बॉडी की डायरेक्शन तो चेंज होती ही होती है। क्या बोला, सर्कुलर पाथ में घूमने वाली बॉडी की डायरेक्शन तो चेंज होती ही होती है। डेल्टा का मतलब चेंज होता है, बिकॉज यहां पे डायरेक्शन टेंजेंशियल, यहां पर डायरेक्शन टेंजेंशियल, यहां पर डायरेक्शन टेंजेंशियल, डायरेक्शन टेंजेंशियल, डायरेक्शन टेंजेंशियल, हर पॉइंट पर
टेंजेंट निकल जाएगा डायरेक्शन, ठीक है। तो अपन कितना भी ट्राई कर लें उसकी वैल्यू को हम जरूर कांस्टेंट मेंटेन कर पाएंगे, लेकिन डायरेक्शन का क्या करोगे, डायरेक्शन तो चेंज होते ही रहेगी सर्कुलर मोशन में हर एक पॉइंट पर पाथ के, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ठीक है। तो ये था अपने पास मसला अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या इंपॉर्टेंट चीज है, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो आप स्पीड को कांस्टेंट कर सकते हैं, मतलब आप वैल्यू को कांस्टेंट रख पाएंगे कि हाँ भैया 10 मीटर पर सेकेंड, तो हर टेंजेंट पे मान ले 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, हर टेंजेंट पे मान ले कितने की स्पीड है, ये हमने इंटेंशनली मेंटेन करी है। ये स्पीड जो है वो हमने इंटेंशनली मेंटेन करी है, ये स्पीड हमने इंटेंशनली मेंटेन करी है। लेकिन क्या तुम डायरेक्शन को चेंज होने से रोक पाओगे, नहीं रोक पाऊंगा। इसका मतलब क्या, डायरेक्शन तो हो गया चेंज। अब अगर डायरेक्शन चेंज, अब इसका चेन पकड़ना है, ठीक है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। नाउ जस्ट गो विद द फ्लो, डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो चेंज हो रही है वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। बिकॉज एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इन इटसेल्फ इज बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इन इटसेल्फ इज बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, अगर हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो हर पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसके वजह से हर पॉइंट पे क्या आ रहा है बेटा, एक्सेलरेशन आ रहा है। और अगर हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन आ रहा है तो फिर यहां पर फोर्स का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। और क्या कहा जाता है उस फोर्स को, बेटा दो चीजें, सेंटर की तरफ काम करेगा तो सेंट्रीपिटल, और सेंटर से दूर काम करेगा तो सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। तो पहले ये वाला फंडा आपको समझ में आ गया है क्या, तो मैं एक बार यहां पे लिख देता हूं कि सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है, ठीक है। ध्यान देना, अगर आप सेंट्रीपिटल की बात कर रहे हैं तो सेंट्रीपिटल को सेंटर पॉइंटिंग फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स को सेंटर पॉइंटिंग फोर्स भी कहते हैं, मतलब सेंटर की तरफ काम करने वाला, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है, लिख दूं मैं इसको अच्छे से एक बार, सेंटर पॉइंटिंग, सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसा फोर्स जो कि सेंटर की तरफ काम कर रहा है, सेंटर पॉइंटिंग और टुवर्ड्स द सेंटर, एक ऐसा फोर्स जो कि सेंटर की तरफ काम कर रहा है, तो सेंटर पॉइंटिंग या फिर टुवर्ड्स द सेंटर वाला फोर्स। और दूसरा क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल, जस्ट गो विद द फ्लो। दूसरा क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब क्या होता है, सेंटर से दूर जाने वाला फोर्स। ध्यान देना अच्छे से बेटा, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब क्या होता है, सेंटर फ्लीइंग। सेंटर फ्लीइंग का मतलब क्या होता है, सेंटर से दूर भग रहा है। सेंटर फ्लीइंग का मतलब क्या होता है बेटा, कि सेंटर से दूर भग रहा है, सेंटर फ्लीइंग और अवे फ्रॉम दी सेंटर, सेंटर फ्लीइंग और अवे फ्रॉम दी सेंटर, ठीक है भाई। किसका सेंटर, भाई ये काम करेगा सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन मतलब सर्कल, तो सर्कल मतलब उसके पास सेंटर तो होगा। अगर सेंटर की तरफ फोर्स काम करेगा सेंट्रीपिटल, सेंटर से दूर फोर्स काम करेगा सेंट्रीफ्यूगल। इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले जल्दी, ठीक है। और चाहो क्या बेटा, इसका तो स्क्रीनशॉट लेना बनता ही है, ठीक है। यहाँ पे शब्दों से पूरा का पूरा उसका अर्थ निकाल लिया गया है कि सेंट्रीपिटल क्या है और सेंट्रीफ्यूगल क्या है। आ गया समझ, ठीक है सर, ओके डन। अब जरा ध्यान नहीं क्या लिखा हुआ है, सेंट्रीपिटल फोर्स is the force required to move a body uniformly in a circle, ठीक है। अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट को चेक करा है बहुत ही तरीके से, आपको पता होगा कि मैंने कहा था कि बैंकिंग ऑफ रोड्स पढ़ाने के टाइम में मैंने कहा था ऐसा कि यार अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है ना, तो सर्कुलर मोशन में बॉडी बड़े आराम से इसलिए मूव कर पा रही है क्योंकि उसके ऊपर काम करता है एक बहुत ही शानदार फोर्स कॉल्ड एज द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। दिमाग में इस बात को बिठा लो अच्छे से कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो उस पर एक फोर्स काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स नाम होता है उसका। क्या नाम होता है उसका, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल, ठीक है। दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये जो फोर्स है ये रेडियस के अलोंग काम करता है और किस तरफ काम करेगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इनफैक्ट व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल, इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन एट एनी इंस्टेंट इज अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल। जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही होती है तो उस बॉडी की वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल जा रही होती है, उस बॉडी की वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल जा रही होती है। फ्रॉम फिगर वी फाइंड दैट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी मूविंग इन अ सर्कल गोज ऑन चेंजिंग कंटिन्यूअसली।
कंटिन्यूअसली, ठीक है। एक बार आपने इस बात को पकड़ लिया ना कि भैया हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो फिर कहानी किस तरफ निकल लेती कि अच्छा बेटा अगर हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो मतलब हर पॉइंट पर वेलोसिटी भी चेंज हो रहा होगा, डायरेक्शन में चेंज आया तो वेलोसिटी में चेंज आ गया, अगर वेलोसिटी में चेंज आ गया तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, अगर एक्सेलरेशन हो रहा है मतलब फोर्स काम कर रहा होगा, तभी तो मसला बैठता है सेंट्रीपिटल का और सेंट्रीफ्यूगल का, ठीक है। तो एक काम करिए बेटा, यहां पे जो कुछ लिखा हुआ है तीनों बुलेट पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, तो आप जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो ओके, चलिए सर। According to Newton's first law of motion, a body cannot change by itself its direction of motion, ठीक है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अनुसार इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी एक पॉइंट है उसके अंदर, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब इनर्शिया तीन तरह का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ये कहता है कि जब तक किसी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई कर दिया जाए तब तक वो बॉडी खुद से अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकती। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। यार अगर कोई बॉडी लगातार अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है तो पहली बात तो ये कि कोई बॉडी अपने आप खुद से अपना डायरेक्शन बार बार क्या एक बार भी चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। तो अगर चेंजेस आ रहे हैं डायरेक्शन में और लगातार आ रहे हैं, भाई तुमने देखा यहां पे, तुमने खुद देखा यहां पे लगातार टेंजेंशियल लग रहा है वेलोसिटी, ठीक है। अगर लगातार डायरेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं, अगर लगातार डायरेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं तो मतलब ऑब्वियस सी बात है सर कि यहां पे कोई ना कोई फोर्स तो काम कर रहा होगा, और वो जो फोर्स होगा उसी को कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो इट इज एक्सटर्नल फोर्स विच इज बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। कौन सा पर्पस है बेटा, कि डायरेक्शन को चेंज करना है, ठीक है। अगर कोई बॉडी अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है ऑटोमेटिकली नहीं कर सकती, क्योंकि उसको फिर रूल आउट कर देगा फर्स्ट लॉ। अगर डायरेक्शन खुद से चेंज हो रहा होता तो काहे का इनर्शिया, ठीक है, आया समझ के नहीं। तो डायरेक्शन खुद से चेंज नहीं होता है, इसके लिए कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ता है जो कि है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ कंटिन्यूअस चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी। मैंने पहले ही कहा था कि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है बेटा, वैल्यू भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। चलो माना कि तुम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी को मूव करवा रहे हो, तो चलो माना कि तुमने वैल्यू को चेंज नहीं करवाया, लेकिन डायरेक्शन क्या करोगे भैया, डायरेक्शन तो चेंज होगा ही होगा ना, डायरेक्शन तो चेंज होगा ही होगा ना। और जब बॉडी का डायरेक्शन लगातार चेंज होगा तो यहां पे वेलोसिटी भी चेंज होगी, और जब देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी एंड हेंस इट अंडरगोज एन एक्सेलरेशन। बाय वेलोसिटी में आ गए हैं चेंजेस, लिख लो बेटा, वेलोसिटी में आ गया है चेंजेस क्योंकि डायरेक्शन हो गया था चेंज, ठीक है। डायरेक्शन होगा चेंज, वेलोसिटी में आएंगे चेंजेस, तो यहां पे आ जाएगा बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन विच इज बेसिकली कॉल्ड एज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या फिर इसका नाम होता है रेडियल एक्सेलरेशन। भाई देखो, एक्सेलरेशन जो सेंट्रीपिटल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, v²/r होता है। अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v²/r है तो फोर्स क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन m इंटू v²/r, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं आप लोगों को बेटा। एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट लेना, उसके बाद फिर मैं प्रॉपर इस फॉर्मूले का डेरिवेशन करके आपको दिखाऊंगा आज के ही लेक्चर के अंदर, ठीक है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलिए ठीक है, फिर बहुत शानदार, ये वाला फंडा आपके दिमाग में सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा। अब जरा इसको अपन यहां से निपटाते हैं और आपको लेके चलते हैं आगे कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरफ, ठीक है। मैं आपको बता चुका था कि सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है, सेंटर पॉइंटिंग या सेंटर की तरफ काम करने वाला फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या होता है, सेंटर फ्लीइंग या फिर सेंटर से दूर जाने वाला फोर्स, सेंटर से दूर की तरफ काम करने वाला फोर्स, ठीक है। दैट इज बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब जरा कॉल करेंगे, द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी इज टू मूव यूनिफॉर्मली अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। किसी भी बॉडी की जो नेचुरल टेंडेंसी होती है वो ये होती है कि वो बॉडी मूव करेगी अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लेकिन व्हेन वी अप्लाई अ सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द बॉडी, सेंट्रीपिटल की बात करा मैंने अभी, ठीक है। यहां पे मेन हेडिंग है सेंट्रीफ्यूगल, लेकिन इसके थ्योरी के अंदर अभी किसकी बात हो रही है, सेंट्रीपिटल की, ठीक है। सुनना जरा, when we apply centripetal force on the body it is forced to move along a circle, ठीक है। centripetal force आपने अप्लाई कर दिया है किसी बॉडी के ऊपर, then you are basically forcing the body to move in a circular path या फिर to execute circular motion, ठीक है। while moving actually along a circle, जब बॉडी actually along a circle move कर रही है, the body has a constant tendency to regain its natural straight line path, ठीक है। भले ही बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है लेकिन बॉडी के पास एक नेचुरल टेंडेंसी है
है और लगातार बनी हुई है टू मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है। उसके बाद दिस टेंडेंसी गिव्स राइज टू अ फोर्स, और इस टेंडेंसी की वजह से वहां पे एक फोर्स की उत्पत्ति होती है विच इज बेसिकली कॉल्ड एज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो भैया सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल सेंटर से दूर, ठीक है। Centrifugal force is the force that arises when a body is moving actually along a circular path by virtue of tendency of the body to regain its natural straight line path, ठीक है। बॉडी भले ही घूम रही है सर्कुलर मोशन में, भले ही घूम रही है सर्कुलर पाथ पे, लेकिन फिर भी भूलना मत कि बॉडी की, और क्योंकि बॉडी नहीं भूली है कि बॉडी की जो नेचुरल टेंडेंसी है वो स्ट्रेट लाइन मोशन एग्जीक्यूट करने की है, ठीक है। इस चक्कर में उसके ऊपर एक फोर्स लग जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज अवे फ्रॉम द सेंटर। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था, डेफिनेशन है इसके अंदर और बेसिक थ्योरी है। आया समझ? पक्का? ठीक है। अब ये जो डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है ये क्या बता रहा है, ये किसका डायग्राम है, जरा गौर करो। मान लो सर्कुलर मोशन हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा? सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है। तो जैसे अब ये तुम्हारा हाथ है, ठीक है, और तुमने एक रस्सी पकड़ के रखी है, रस्सी के एक कोने पे एक स्टोन है, ठीक है। अब तुम घुमाए जा रहे हो, घुमाए जा रहे हो, घुमाए जा रहे हो, घुमाए जा रहे हो, तो फिर क्या हो रहा है ना कि पत्थर की तरफ एक अंदर की तरफ फोर्स काम कर रहा है, इसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो F1 जो है ना, दिस इज बेसिकली द सेंट्रीपिटल फोर्स। F1 जो है यहाँ पे, दिस इज बेसिकली द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ काम कर रहा है तो एब्सोल्युटली सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। लेकिन आप जरा गौर करें, आपके हाथ पर भी आपको लगता है कि यार हाथ जो है ना वो बाहर की तरफ खिंच रहा है, ठीक है। तो हाथ जो बाहर की तरफ खिंच रहा है मतलब सेंटर से दूर जो फोर्स काम कर रहा है F2, तो उसे कहा जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सेंटर से दूर जो फोर्स काम कर रहा है F2, इसे कहा जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। बोलो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? पक्का पूरा फंडा सुप्रीमली क्लियर हो चुका है? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। F1 का फंडा क्लियर हो चुका है, F2 का फंडा पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। चले, ओके, डन। आ जाओ बेटा यहाँ पे। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैन बी रिगार्डेड एज द रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैन बी रिगार्डेड एज द रिएक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स, एज फोर्सेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। पहली बात तो क्या है कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ है। एब्सोल्युटली एक्शन और रिएक्शन की वैल्यूज अलग अलग, मतलब डायरेक्शन जो है वो अलग अलग है, लेकिन वैल्यू बिल्कुल सेम रहने वाली है। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना आया था? mv²/r। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कितना आना चाहिए? mv²/r। इट्स एज सिंपल एज दैट। भाई यहां तक तुम्हें 2 रुपए का भी डाउट आ रहा है क्या? पक्का इतना पूरा फंडा क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हाउएवर डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये बात बिल्कुल सही है। सेंट्रीपिटल फोर्स अच्छा दोनों ही काम करेंगे अलोंग द रेडियस, ठीक है। सेंट्रीपिटल हो या सेंट्रीफ्यूगल हो, दोनों ही फोर्सेस काम तो कर रहे हैं अलोंग द रेडियस, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ काम करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से दूर काम करेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये वाला फड्डा पूरा क्लियर हो गया है। अब उसके बाद एज फोर्सेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट, देयरफॉर मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम रहेगा। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पक्का ये वाला फंडा क्लियर हो गया। अब जरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना, इसके बाद अपन करेंगे डेरिवेशन, ठीक है। Note that centripetal and centrifugal forces being the force of action and reaction, जो दोनों forces हैं, एक centripetal action force है तो centrifugal क्या हो जाएगा? reaction force हो जाएगा, ठीक है। act always on different bodies, ये अलग अलग bodies पे काम कर रहे हैं। centripetal force stone पे काम करेगा जो कि उसको अंदर की तरफ खींचने का ट्राई कर रहा है, और centrifugal force जो है वो हाथ पे काम कर रहा है जो कि हाथ को बाहर लेके जाने का ट्राई कर रहा होता है, ठीक है। इस बात को आप समझ चुके हैं अच्छे से, ठीक है। ये centripetal force जो है ना वो किस पे काम कर रहा है? ये सर्कुलर पाथ एग्जीक्यूट करती हुई बॉडी पे काम कर रहा है जो कि सेंटर की तरफ खींचने का ट्राई करेगा, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स स्टोन पे काम करेगा। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ना वो हाथों पे काम कर रहा है जो कि बाहर की तरफ हाथ को धक्का दे रहा होता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस डिफरेंट डायरेक्शन में काम करते हैं, सेम वैल्यू के फोर्सेस हैं लेकिन काम करते हैं डिफरेंट बॉडीज के ऊपर। सेंट्रीपिटल फोर्स पत्थर पे काम करेगा, सर्कुलर मोशन जो एग्जीक्यूट कर रहा है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हाथ पे काम करेगा सेंटर से दूर की तरफ। इतनी सी बात क्लियर है आप लोग के दिमाग में? एक बात अच्छा एक और चीज क्या लिखा है यहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ पीस ऑफ स्टोन टाइड टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग इज रोटेटेड इन अ सर्कल, सेंट्रीपिटल फोर्स F1 इज अप्लाइड ऑन द स्टोन, ठीक है। स्टोन पे जो फोर्स काम कर गया सेंट्रीपिटल फोर्स है F1 से रिप्रेजेंट करा गया है। इन टर्न सेंट्रीफ्यूगल
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ना F2 वो हाथों पे काम कर जाएगा और स्ट्रेट लाइन पाथ पे काम कर रहा है, दोनों ही रेडियस के अलॉन्ग काम कर रहे हैं, लेकिन किस किस बॉडी पे काम कर रहे हैं वो आपको चमकना चाहिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद शुरू करने वाले अपन इसका प्रॉपर डेरिवेशन। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेना प्लीज। चलें ठीक है फिर, बहुत शानदार। तो ये F1 F2 का पूरा मसला जो है वो आपके दिमाग में हो चुका होगा क्लियर। अब जरा कहानी में अपन आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा था ना कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला जो है वो mv²/r आया। तो आया कैसे? देखो यूजुअली क्या है ना कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स का कोई फॉर्मूला लिख दे mv²/r, तो मेन चीज क्या है ना, देखो बेसिकली फोर्स का फॉर्मूला वैसे भी क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास के बाद ये जो भी चीज लिखी है इसका क्या होना लाजमी है, ये एक्सेलरेशन ही होगा, ठीक है। अब अगर ये वाला फोर्स, अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगा तो ये जो एक्सेलरेशन है ये हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बोलो हाँ कि ना। अगर फोर्स तुम्हारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है तो एक्सेलरेशन तुम्हारे पास क्या हो जाएगा बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब इस बात को अपने को प्रूव करना शुरू करेंगे, इसका अपन प्रॉपर डेरिवेशन। ये चीजें आप लोग बाकायदा देख चुके थे, दिमाग में रखना है इसको, ठीक है। अब शुरू करेंगे अपन प्रॉपर डेरिवेशन। आ जाओ भाई। सर्कुलर मोशन हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, बिल्कुल हो रहा है सर्कुलर मोशन, ठीक है। और हर चीज को अपन मेजर करना शुरू कर देंगे फ्रॉम द सेंटर इटसेल्फ, ठीक है। सेंटर से अपन करेंगे हर चीज को मेजर, ठीक है। अब देख क्या होता है यहां पे ना, मान लिया अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट का ये रहेगा अपने पास में क्या, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और पोजीशन वेक्टर को जैसे अपन आर से करते हैं रिप्रेजेंट, तो आर से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, जैसे अगर मैं यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे फोकस करूं तो यहाँ पे जो अपने पास वेलोसिटी होती है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है। यहाँ पर अपने पास जो वेलोसिटी होती है वो कैसी होती है सर, वो होती है टेंजेंशियल वेलोसिटी, v1 बोल दिया मैंने इसको, चलेगा आप लोग को इतना, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि इस वाले पॉइंट पे बताओ बेटा, इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, तो अपन ने इस वाले पॉइंट का ये रखा इसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और पोजीशन वेक्टर एब्सोल्युटली होता तो आर के बराबर ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर इसके पास जो वेलोसिटी होगी, यहां पर इसके पास जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी अगेन टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, एंड लेट मी कॉल दैट वेलोसिटी एज v2। बोलो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। तो भैया यहां पे ना सेंटर पे एक एंगल सबटेंड हो रहा है, यहाँ पे सेंटर पे एक एंगल सबटेंड हो रहा है थीटा के बराबर। कितना एंगल सबटेंड हो रहा है बेटा, थीटा के बराबर का एंगल सबटेंड हो रहा है। अब जरा ध्यान देना, अगर मैं v1 और v2 को सेम पॉइंट ऑफ एक्शन से स्टार्ट करूं, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, अगर मैं v1 को और v2 को सेम पॉइंट ऑफ एक्शन से स्टार्ट करूं तो ये जाएगा v1, अरे इससे करते हैं ना अपन, मार्कर से नहीं, मतलब इससे एरो से करते हैं, ठीक है। ये जाएगा अपने पास में v1 और सेम पॉइंट से स्टार्ट करके v2 का डायरेक्शन वाइज ले लो ऐसे करके, तो ये जाएगा v2। तो अब इवेंचुअली भाई यहाँ पे ये तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, डेल्टा v, चेंज इन द वेलोसिटी। तो ये तुम्हारे पास, एक काम करता हूँ कलर चेंज करता हूँ, ये तुम्हारे पास रहेगा v1, ये तुम्हारे पास रहेगा v2। भाई ये देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मैंने माना कि कांस्टेंट, मतलब वैल्यू वाइज अगर मैं चलूंगा तो मैं उसको v लेके चल रहा हूं, और दिस इज बेसिकली चेंज इन द वेलोसिटी। तो अपने पास क्या हो जाएगा, डेल्टा v। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये वाला फंडा पूरा क्लियर है ना, तो एक बात सुनते हुए चलना, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल मान ले थीटा के बराबर है। तो यहाँ पे अगर मैं थीटा निकालूं तो भाई थीटा क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क बाई रेडियस, ठीक है। डेल्टा थीटा मान लेते हैं उसको अपन, ठीक है, डेल्टा थीटा। तो भैया अगर मैं यहाँ पे निकालता हूं डेल्टा थीटा तो ये क्या हो जाता है, लेंथ ऑफ आर्क बाई रेडियस, व्हाट इज लेंथ, डेल्टा v, एंड व्हाट इज द रेडियस, सर रेडियस अपने पास कितना है, यहाँ पे रेडियस अपने पास v के बराबर है, ठीक है। रेडियस अपने पास कितना है बेटा, v के बराबर है। तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा v अपॉन v, और ये बन जाएगी तुम्हारे पास में इक्वेशन नंबर 1। बोलो हाँ कि ना, पक्का, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैं जरा इस पे फोकस करता हूँ, लोकेशन वेक्टर वाले पे या पोजीशन वेक्टर वाले पे, ठीक है। जरा गौर करेंगे, ये था अपने पास में r, क्या था अपने पास में r था ये, ठीक है। अब उसके बाद क्या है ना बेटा कि अगर आप यहाँ पे फोकस करेंगे, ये वाला r इस तरफ जा रहा है, ठीक है, जाने दो सर कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला r यहाँ पे जा रहा है। तो एब्सोल्युटली ये जो था यहाँ पे वो दरअसल एक आर्क है, अगर आप ध्यान दें इस पे अच्छे से, तो ये जो हिस्सा है वो है तो दरअसल एक आर्क ही। तो अगर मैं इसको ऐसे शो कर दूंगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब गिवन दैट कि अगर डेल्टा थीटा की वैल्यू अगर छोटी होगी ना, तो ये जो आर्क है वो ऑलमोस्ट मुझे लाइन की तरह से ही नजर आने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। इसको मैंने s बोल दिया, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, अच्छा इसका रेडियस, ये रेडियस वेक्टर था, ये भी क्या था, रेडियस वेक्टर। तो लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क, s, व्हाट इज द रेडियस, r।
डेल्टा थीटा यहां से कितना हो जाएगा, एस अपॉन आर, या फिर डेल्टा एस अपॉन आर बोल सकता हूं उसको मैं। स्मॉल एंगल स्मॉल टाइम तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट स्मॉल लीनियर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये अपने पास में हो चुका है। अब एक काम करता हूं मैं, इसको बोलता हूं सेकंड इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट बन चुकी थी, सेकंड बन चुकी थी, अब क्या बनता है, अब बनता है दोनों को इक्वेट कर देना। तो भाई पहले जरा इसको अपन जमा लें एक बार अच्छे से। जी सर, पहले इसको एक बार जमा ही लेते हैं अच्छे से यार। इसको थोड़ा सा मैं पीछे कर लेता हूं, ठीक है, बढ़िया, ओके, ये हो गया। अब उसके बाद जरा इसको यहां शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है सर, बढ़िया। और उसके बाद इसकी जगह कहीं बच रही है क्या, इसको छोटा कर दूं। ये तो क्लियर ही है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात तो होगी नहीं इसके अंदर, ये तो पूरा क्लियर ही होगा ना आपको, पक्का। अब एक काम करता हूं, इसको यहां शिफ्ट कर लेता हूं, ठीक है सर, बढ़िया। अब देख क्या होता है, यहां पे अपने पास क्या हो चुका है, सेकंड इक्वेशन भी अपने डेवलप हो चुकी है। बस अब दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करना बचा हुआ है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को बस यहां पे अब इक्वेट करना बचा हुआ है। चलें करें इसको इक्वेट। तो पहले अपन ने दिया यहां पे सेपरेशन। अब मैं लिखता हूं कि इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेट कर दो बेटा। फर्स्ट इक्वेशन को और सेकेंड इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे ना, तो क्या मिलेगा, डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वी टाइम्स डेल्टा एस अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वी को बिल्कुल मत छेड़ना, डेल्टा एस निकालो बेटा यहां से, ठीक है। डेल्टा एस निकालूंगा तो आर डेल्टा थीटा बनेगा, क्या बनेगा, आर डेल्टा थीटा। तो डेल्टा एस को मैंने खोला तो क्या हो गया, आर डेल थीटा अपॉन नीचे क्या था, आर के बराबर था। तो आर से आर जो है वो जाएगा निपट, तो बचेगा सिर्फ वी टाइम्स डेल थीटा, ठीक है। इसको अब जरा लिखना अपन स्टार्ट करते हैं। सेपरेशन दे दूंगा फिर से एक बार, जी सर सेपरेशन दे ही दीजिए। चलो अब अपन क्या करेंगे भाई, सिंपल चीज है यार, कोई दिक्कत नहीं। अब तो भाई बस बन चुका है तेरे पास। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या आ गया, वी डेल्टा थीटा। डेल्टा वी तेरे पास आ चुका है, वी डेल्टा थीटा। बस एक काम कर देना, अब इसको एक काम करो, डिवाइड कर दो डेल्टा टी के रिस्पेक्ट में। बिकॉज भैया ये अपने पास था इनिशियल, और इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में समय लग गया होगा कितना, डेल्टा टी के बराबर। दैट्स वाई मैं दोनों ही तरफ डेल्टा टी से करना चाहता हूं डिवाइड, ठीक है। दोनों ही तरफ डेल्टा टी से मैं करना चाहता हूं डिवाइड। अब भैया ये जो चीज आपको नजर आ रही है, इसे कहा जाता है एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट जस्ट एक्सेलरेशन। अब जरा ध्यान देना बेटा, इन दोनों वेलोसिटीज का, v1 का v2 का, जब वैसे अगर मैं नेट निकालूंगा ना, तो वो दरअसल ऐसे सेंटर की तरफ ही काम करता है। दैट्स वाई वो सेंट्रीपिटल भी कहलाता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास में, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू बाय v टाइम्स, यार ये डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी विच इज ओमेगा। अब जरा ध्यान देना, ये वाला फंडा अपने को पूरा क्लियर हो चुका है बेटा, ठीक है। a इज इक्वल्स टू क्या हो चुका है, v इंटू ओमेगा आ चुका है। बस अब एक काम करना है, लास्ट काम करना है, यहां पे कुछ नहीं है भाई। v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा आएगा तो आएगा कैसे, सुनना देखो, v इज इक्वल्स, यहां पे a इज इक्वल्स टू क्या हो चुका है, v ओमेगा हो चुका है। 2 मिनट जरा गौर करना। नाउ अब सब लोग जानते हैं इसको अच्छे से कि v जो होता है वो होता है r ओमेगा। तो देयरफॉर अगर मैं ओमेगा निकाल लूंगा तो ये हो जाएगा v अपॉन r, ठीक है। तो देयरफॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है ना वो हो जाएगा v इंटू ओमेगा, ओमेगा बोले तो v ओवर r। तो यहां से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन r, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया है v स्क्वायर अपॉन r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए बस मास इंटू एक्सेलरेशन करते हैं, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए क्या करते हैं, बस मास इंटू एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r। इट्स एज सिंपल एज दैट। डन डनाडन डन हो चुका है आपका प्रॉपर पूरा डेरिवेशन, ठीक है। आ गया समझ में, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर सुपर डन। चलो भैया सेंट्रीपिटल फोर्स आ चुका है, वही वैल्यू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की भी होती है mv स्क्वायर बाई आर। बस जरा ध्यान रखना कि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ काम करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से दूर काम करेगा, ठीक है। चलें डन डना डन डन हो चुका है। तो ये था अपने पास में सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मेरे ख्याल से आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं लग रही होगी। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो जरा इस वीडियो पे प्यार बरसाएं, इस वीडियो को लाइक करें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो को शेयर करो और इस खबर को पूरा फैला दो
अपने दोस्तों में कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे फिजिक्स के प्लेटफॉर्म के अंदर क्या क्या शानदार चीजें प्लेलिस्ट में ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। ठीक है, अगर आपका कोई भी फीडबैक है, सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां या जो कुछ भी है वो आप कमेंट सेक्शन को यूज करके मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहती है। अगर फीडबैक लगता है कि हाँ भैया जेन्युइन फीडबैक है तो उस पर काम किया जाएगा, दैट्स अ गारंटीड थिंग। ठीक है, इसी के साथ क्लास करते हैं यहीं पे खत्म। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विथ एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। उसके बाद सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।